नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH। मैं हूं आपके साथ आयुषी तिवारी। सांबा में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। घुसपैठियों ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश की थी। BSF जवानों ने घुसपैठियों को रुकने के लिए कहा, लेकिन घुसपैठिया आगे बढ़ता रहा। जब घुसपैठिया नहीं रुका तो सुरक्षा बलों ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में घुसपैठिया मारा गया। हम इस समय उसी जगह पे मौजूद हैं। यहाँ BSF को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। BSF ने बीती रात एक पाकिस्तानिया घुसपैठिया जो इस बार घुसपैठ की फिराक में था, BSF ने उसको मार गिराया है। और ये वही इलाका है, आप देख सकते हैं, ये वही तारबंदी का इलाका है, ये वही भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है। यहाँ BSF के अलर्ट जवानों द्वारा बीती रात एक हरकत जो है वो बॉर्डर पर देखी गई, संदिग्ध हरकत देखी गई, जिसके बाद अलर्ट जवानों द्वारा एक वहाँ व्यक्ति को देखा गया। जब उसको घुसपैठियों को ललकारा, रुकने को कहा, लेकिन वो रुका नहीं, तारबंदी के पास आता गया उस अलर्ट जवानों द्वारा, फिर उसको मार गिराया गया। और ये मैं आपको ये बताता चलूँ, इस बार पाकिस्तान के शकरगढ़ का वो बदनाम इलाका है जो हमेशा इस फिराक में रहते हैं। वहाँ बैठे घुसपैठी इसी फिराक में रहते हैं कि वो घुसपैठ कर सके। और इस इलाके की अगर बात की जाए तो लगातार कई दफ़ा पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की जो कोशिश है वो यहाँ की गई, जिसका BSF ने कई दफ़ा मुंह तोड़ जवाब देते हुए उस घुसपैठ की कोशिश को नाकामयाब किया। और बीती रात का ये मामला है जब BSF के अलर्ट जवानों द्वारा एक घुसपैठियों को मार गिराया। हालांकि अभी की बात करें तो BSF के बड़े अधिकारी जो हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और स्थिति का जायज़ा ले रहे हैं। और उसके बाद तमाम रात भर से पूरे बॉर्डर इलाके के साथ साथ पूरे इस एरिया में जो है वो BSF की तरफ से सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है और पूरे चौकियों को अलर्ट कर दिया गया। हालांकि किस मंशा से वो पाकिस्तानी घुसपैठिया जो है वो घुसपैठ कर रहा था, क्या उसके पास कोई सामान तो नहीं है, इसकी जानकारी अभी आना बाकी है। लेकिन BSF की तरफ से ये जानकारी देते हुए बताया गया है कि BSF ने अलर्ट जवानों ने बॉर्डर पर एक घुसपैठिए को जो है वो मार गिराया। और यही वो इलाका है जो आप देख पा रहे हैं, ये तारबंदी का वही इलाका है जहाँ कोशिश जो है वो पाकिस्तान में बैठे घुसपैठियों की तरफ से वार वार की जाती है कि इस ओर घुसपैठ कर यहाँ पर जो हालात हैं उसको ख़राब किया जाए। लेकिन BSF के अलर्ट जवान जो है वो बॉर्डर पर मुस्तैदी से तैनात हैं, उन्होंने उस घुसपैठिए को जो है वो मार गिराया। और अब जो आगे जो है उसकी डेड बॉडी को जो है वो रिकवर किया जाएगा, उसके लिए BSF के जो जवान हैं वो इस ओर जो है वो निकल चुके हैं। और साथ ही साथ पूरे इलाके में सर्च करने के साथ साथ उसकी डेड बॉडी को जो है वो रिकवर किया जाएगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। रात 10:15 बजे हमारे जो फॉरवर्ड ड्यूटी पॉइंट्स हैं उसमें हरकत देखा कि एक जो ह्यूमन बीइंग है, इंसान, वो पाकिस्तान से IB के अंदर एंटर हो रहा है। तो उसको इमीडिएटली ऑब्जर्व किया गया, ट्रूप्स अलर्ट थे, बाकी जो उनके आसपास थे सबको अलर्ट किया गया। वो जब अंदर आया तो उसको चैलेंज किया गया। तो जैसे ही चैलेंज किया उसने भागने की कोशिश की और ट्रुप्स ने पोजीशन लेके उसके ऊपर फायर किया और उसको रात को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। तो ये इस प्रकार का लगता है कि अभी सर्च चल रही है एरिया की और उसमें जो आउटकम होगा वो शेयर किया जाएगा आपके साथ। और ऐसा लगता है कि ये कुछ प्रोब करने की कोशिश शायद की गई है कि अगर गैप मिलता है तो कुछ और कार्रवाई की जाए। लेकिन अलर्ट ट्रुप्स जो थे उन्होंने उसको मार गिराया और ये बहुत अच्छा अचीवमेंट एक ऑपरेशन है। और एक ये भी लेसन है कि भारत की सीमा में कोई भी कदम नहीं रख सकता है नापाक इरादे से, अगर रखेगा तो उसका अंजाम इसी प्रकार का है। जम्मू कश्मीर BJP अध्यक्ष रविंदर रैना का कहना है कि पिछले 35 सालों में जम्मू कश्मीर में बहुत खून बहाया गया है, गोलियां चली हैं, लेकिन BJP के सत्ता में आने के बाद जम्मू कश्मीर में अब खून खराबा नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा पड़ोसी देश जम्मू कश्मीर में शांति, भाईचारा और समृद्धि बर्दाश्त नहीं करता है। जम्मू कश्मीर के निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहा है और उनके साथ यहाँ कुछ बेजमीर लोग जुड़े हुए हैं जो यहाँ की शांति को खत्म करने की साजिश में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हमने पहले भी उनकी साजिशों को नाकाम किया है और आगे भी करेंगे। अब जब यहाँ
का माहौल ठीक हो गया, अमन शांति और खुशहाली जम्मू कश्मीर में मजबूत हुई। पता नहीं क्यों ये जो हमारा हमसाया मुल्क है, इसको बड़ी तकलीफ होती है जब जम्मू कश्मीर में अमन शांति और खुशहाली होती है। और यहाँ कुछ ऐसे अनासर हैं जो अमन के दुश्मन हैं, जो जम्मू कश्मीर की आवाम के दुश्मन हैं, जो जम्मू कश्मीर की खुशहाली के जो दुश्मन हैं। वो लगातार ये कोशिश और साजिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात को खराब किया जाए और जम्मू कश्मीर में बेगुनाह लोगों को निशाना बनाने की बॉर्डर के उस पार से साजिश और कोशिश हो रही है। ये कोशिशें और ये साजिशें हम सब ने मिलकर एक होकर इन साजिशों का हमने पहले भी मुकाबला किया है, आगे भी इन साजिशों का हम मुकाबला करेंगे और जम्मू कश्मीर के अमन शांति खुशहाली और भाईचारे में खलल नहीं डालने देंगे। नगर पालिका ने सुरनकोट में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया है। नगर पालिका ने बाजार से अवैध झुग्गी झोपड़ी वाले को हटाया और दुकानों के बाहर रखा सामान जब्त कर लिया। सुरनकोट तहसील मुख्यालय में रोजाना लगने वाले ट्रैफिक जाम और बाजारों में चलने वाले लोगों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए नगर पालिका ने ये अभियान शुरू किया है। दो महीने बाद 3 महीने बाद मेरे को आने और किसी को नहीं जाने की नहीं आख्या और किसी की नहीं आख्या नहीं आने तू बाकी ने जुमार है माँ बाकी नहीं चाह बुनू माँ स्टोर को लुपड़ो रेडी लगी है 70-80 रेडी है जी 70-80 रेडी लगी नहीं है और किसी की क्यों नहीं? और किसी नहीं आख्या नहीं आने तू रेडी मैं आने करना जाए था थोड़ा नुकसान कर माल चाहिए जैसा माल तेरा चाहिए जैसा नुकसान कर तेरा है एक मेरे वास्ते आखने। डोडा में भलेसा छांगा के निवासियों ने डीसी डोडा और डीसी छांगा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पीआरआई परियोजना के लिए फंड को हटाया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए गंडो और ठाटरी क्लोथरन सड़क को जाम कर दिया, जिससे यातायात बाधित हो गया। प्रदर्शनकारियों ने पीआरआई फंड के उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करते हुए आरोप लगाया कि अधिकारियों ने आवंटित संसाधनों का दुरुपयोग किया है। गाइडलाइन से अगर बाहर जाएंगे तो हम अगले 2 दिन के बाद अगर ये प्लान हमारा दोबारा से ग्राम सभाओं के अंदर नहीं बन के अप्रूव हुआ, हम कहते हैं जो हमारा पैसा नाजायज यूज हुआ, जो ग्राम सभाओं में काम थे वो रखे जाएं। हम नहीं कहते किसी पर्सनल बेनिफिट के लिए रखे जाएं, कॉमन मासेस का काम रखा जाए और जहाँ यहीं पे वो पैसा जो इन्वेस्ट हो बाहर हमारा पैसा न जाए। यही कहते हुए मैं यही विश्वास दिलाना चाहता हूँ यहाँ की जनता को कि हमारा जो प्लान है अगर वापस नहीं आता है, हम अगले 2 दिन के बाद फिर से चक्का जाम करेंगे और चक्का ही जाम नहीं करेंगे बल्कि हमको जहाँ तक जिस हद तक भी जाना पड़ेगा हम ठाठी क्लोथर रोड पे देना पड़ा, इसलिए कि जो हमारा डीडीसी चेयरमैन जो डोडा में बैठा हो सबसे नालायक वो है। उसके अलावा जो है जो डीडीसी मेंबर है वो नालायक है। आज तक इनको याद नहीं रहा कि जब हमारा इनका पावर मिनिस्टर था तब इनको बिजली याद नहीं रही, तब पोल याद नहीं रहे। आज पंचायत का पीआरआई का प्लान एप्लीकेशन के लिए ये प्लान काट के लोगों का गला काट के आज इन्होंने वो प्लान कहीं सामा की फैक्ट्रियों को दिया है, इसलिए कि एक कमीशन के लिए है। अगर 2 दिन में इन्होंने इस प्लान को जो है पुराना प्लान जो है ग्राम सभा का वो नहीं रखा और डीडीसी के कहने पर अगर ये प्लान बनाया गया और इसको आगे के लिए रखा गया तो हम फिर सड़कों पर उतरेंगे और पूरे ढंग से उतरेंगे। हम कोई आजादी नहीं मांग रहे हैं यहाँ, हम कोई दूसरी चीज नहीं मांग रहे हैं, हम कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहते हैं। हम अपना हक और अपने हक के लिए हम चाहे हम पर गोली चलाना चाहे हम पर हमें मार देना, लेकिन हम कुर्बानी दे देंगे, हम सड़क से ऊपर नहीं उठेंगे। हम फिर यही तरीका इस्तेमाल कर पक्ष पैसा काट के और पीडीडी को रखा गया। मैं कहता हूँ कि सबसे ज्यादा टैक्स जो है बिजली वालों को जाता है, सबसे ज्यादा किराया बिजली 110 से 810 710 लगाया गया है। मैं कहता हूँ आज तक कहाँ सोए थे, पीडीडी को हम देंगे जहाँ से जाएगी प्लान जाएगा। गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल बॉयज भद्रवा ने अपनी शताब्दी वर्ष पूरा करने के उपलक्ष्य में एक समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। डीसी ने स्कूल स्टाफ और भद्रवा के लोगों को बधाई दी।
हायर सेकेंडरी बॉयज भद्रवा के 100 साल पूरे हो गए हैं। 1923 का इसकी इम्पार्टिंग एजुकेशन शुरू हुई है और 2023 तक इसके 100 साल पूरे हो गए हैं। इसी कंटेक्स्ट में हमने यहाँ एक मैगजीन लॉन्च की, इसी है नीरू और सागा के नाम से। इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर जो मैगजीन को आज यहाँ पर उसका अनावरण हुआ है और हम सब लोग यहाँ पर डीसी साहब के साथ इस प्रोग्राम में शामिल हुए। यहाँ के सीनियर सिटीजन, यहाँ की सोसाइटी के लोग जो हैं उन सब ने इसको जो है कंट्रीब्यूट किया है, इसमें हिस्सा लिया है और हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जिस तरीके से भद्रवा ने पहले भी पूरे जम्मू कश्मीर को सर्व किया है, जम्मू कश्मीर को अच्छे अच्छे ऑफिसर ओहदेदारान दिए हैं, आने वाले समय में भी ये जगह जो है उसमें अपनी जो है लीड बरकरार रखेगी। ये स्कूल पूरी सोसाइटी को ऐसे ऐसे ऑफिसर्स, ऐसे ऐसे जजेस, ऐसे ऐसे प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज डेडिकेट कर चुका है जिन्होंने ना सिर्फ JNK का बट पूरे देश का नाम रोशन किया। तो कहीं ना कहीं इन अचीवमेंट्स को आज हमने सेलिब्रेट किया और उम्मीद की कि जो आगे आने वाली हमारी नस्लें हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वो ना सिर्फ इस स्कूल के, जितने हमारे गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल इस एरिया में हैं, उन सब ने आज शिरकत की और उन सब ने कसम ली कि इस स्कूल की लीडरशिप में हम भी अच्छा करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि भद्रवा की पूरी जो एक कम्युनिटी है एजुकेशनली जो पहले से प्रोमिनेंट है, वो देश दुनिया में अपनी कंट्रीब्यूशन और बढ़ाएगी। और देश कुपवाड़ा जिले के कलामाबाद से गौस कुपवाड़ा तक के इलाकों में भालू और तेंदुए के दिखे जाने से दहशत का माहौल है। भालू के हमले में एक महिला की मौत हो गई, वहीं कुपवाड़ा में तेंदुए ने हमला कर एक बच्चे को घायल कर दिया। लोगों ने वन्य जीव विभाग पर इंसान को बचाने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया है। आज का हादसा हुआ है, जो बाकी वाले जितने भी हादसे हुए, सख्त तरीन अल्फाजों में मजम्मत करता हूँ इस मामले को कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए जो बार बार हमारे लोगों के साथ हो रहा है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल सोई हुई है। वाइल्ड लाइफ अब डिपार्टमेंट पे क्या इल्जाम बनता लगा, वो तो है ही आराम से, उनका काम फोटो लेना। आप अभी के हालात देखिएगा कि उनको यहाँ होना चाहिए था। अगर मीडिया वाला कोई दौड़ के आता है तो वो उनको आपके सामने जवाब देना चाहिए था कि बार बार ऐसा क्यों होता है। क्या पिछले दिनों जो इतने सारे लोगों को उन्होंने जख्मी किया, क्या एक पे उन्होंने कार्रवाई की? वापस आ रहा था काम से, जब वो ऊपर है कुमरियाल के पास गैब से साहब की जियारत, और उस जियारत के पास पहुंचा, सड़क में इसके साथ दूसरा लड़का भी था और ये दोनों आ रहे थे काम से वापस, और वहां पहुंचा तो वहां से रीच आया तो पकड़ लिया इसको। दूसरा लड़का भाग गया तो इसको पकड़ लिया। इसके सर की भी तबाही है और पीछे से ये पीठ भी है, आगे से भी। एक नौजवान है जिसको अटैक किया गया वहाँ पे, तो बीआर ने तो इसको इमीडिएटली यहाँ पे शिफ्ट किया उन्हें हॉस्पिटल। तो हमारी जो टीम थी यहाँ पे, कैजुअल्टी में जो इमरजेंसी में टीम बिल्कुल तैयार थी, तो उनको यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया गया जो पॉसिबल ट्रीटमेंट था यहाँ पे। और फर्दर हमने उनको SMH रेफर किया क्योंकि उसको डीप लेसरेशंस हैं, डीप वुंड्स हैं उसके सर पे और उसके चेहरे पे भी, तो उसकी वजह से हमको उसको रेफर किया। पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो वाइल्ड एनिमल्स हैं इनका जो है तादाद भी काफ़ी बड़ी है, जिसकी वजह से बहुत सारे इंसिडेंट। कल आप देखेंगे हंदवाड़ा में एक औरत की जान चली गई और एक बच्चे को लिपट अटैक में माइनर इंजरी रिसीव हुई थी। और आज जो हमें अभी PCR के जरिए से कॉल मौसूल हुई करीबन 5:45 बजे के आसपास, एक शख्स की जख्मी होने की हमें इन्फॉर्मेशन मिली। तो हमारी पूरी टीम जो है वो साइड पे जा करके हमने सर्च ऑपरेशन चलाया और साथ में जो हमारे चीज़ें होती हैं जैसे हमारा केज होता है वो हमने उसी टाइम इंस्टॉल किया है। हम उसको ट्रैप करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जंगली जानवरों और इंसानों के बीच कुपवाड़ा जिले में पिछले 2 रोज से तसादुम आराइयां जारी है और इस बीच आज 2 रोज में 3 अफराद जख्मी जबकि एक खातून हलाक हो गई है। कलमाबाद लंगेट में 2 अफराद जख्मी हो गए जिनमें एक खातून जो जख्मों की ताब न लाकर चल बसी। और इसी सिलसिले में आज एक बार फिर गूस कुपवाड़ा में एक हादसा पेश आया। नौजवान पर रीछ ने हमला किया जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया और उसे श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया। लोग वाइल्ड लाइफ महकमे पर इल्जाम आयद कर रहे हैं। महकमे को कई बार इस सिलसिले में जानकारी दी गई कि इलाके में रीछ नमूदार है, लेकिन आज तक वाइल्ड लाइफ इस इलाके में नहीं आया और आज एक बार फिर से एक हादसा पेश आया। यानी कि जंगली जानवरों ने अब आबादी का रुख किया है और इस सिलसिले में जो है यहाँ 2 रोज के अंदर कुपवाड़ा जिले में 3 हादसे रोनुमा हुए। यहाँ से ये बात जरूरी बनती है कि महकमा वाइल्ड लाइफ को अपने पंजरे नस्ब करने चाहिए ताकि इन जानवरों को अपने काबू में लिया जा सके और इंसानी जानों का जिया न हो सके। नेटवर्क 18 के लिए याह्या सुल्तान। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। सरकार ने उनकी लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया है।
जम्मू कश्मीर के बीजेपी सह प्रभारी आशीष सूद ने पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को सरकारी भूमि पर मालिकाना हक देने के बारे में बात की। आशीष सूद ने कहा, बीजेपी अपने वादों के प्रति प्रतिबद्ध है। जम्मू कश्मीर के और ब्रेक के बाद खबर पुंछ से, जहां जिले की तहसील मंडी में एक सड़क दुर्घटना में बुजुर्ग जोड़ा घायल हो गया। उन्हें पुंछ के राजा सुखदेव सिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक पुंछ से मंडी जा रही बस सथरा गांव में ड्राइवर के नियंत्रण से बाहर हो गई, जिसके कारण यह हादसा हुआ। एल्डरली कपल वो बैठे हुए थे और किसी गाड़ी ने उसको हिट किया है। तो चलो उसी वक्त हमारा इमरजेंसी स्टाफ भी अलर्ट हो गया, दोनों को लेकर आए हैं। एक जो हस्बैंड है उसका नाम फैज़ मोहम्मद है, सन ऑफ दीन मोहम्मद, 75 ईयर्स का है, और उनकी वाइफ हैं सदीका भी, तो वो 70 ईयर्स की हैं। तो दोनों को डॉक्टर्स देख रहे हैं, अभी ऑर्थोपेडिशियन भी देख रहे हैं, एक्सरे इन्वेस्टिगेशन होते थे, आगे फिर हम उनका डिसाइड करते हैं। पनुन कश्मीर संगठन ने मट्टन आग मामले पर अपनी चिंता व्यक्त की है। संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर अजय चैरिंगो का कहना है कि इस तरह से चीजें हो रही हैं जो चिंताजनक है। टारगेट करके एक एक करके मार के फिर उद्घोषणा करके कि आप यहाँ से चले जाइए, इस प्रक्रिया का निर्माण किया गया और बाद में वहाँ से पूरे हिंदू, वहाँ से जो भी बचे कुचे हिंदू वहाँ पे हैं, उनको वहाँ से बाहर निकलना पड़ा। और ये मैसेजिंग होती है, रिलीजियस क्लींजिंग जो एंटरप्राइज है या रिलीजियस क्लींजिंग जो एस्टैब्लिशमेंट है, वो आपको मैसेज देती है। इस वक्त कुछ समय से जैसे गुलमर्ग का मंदिर जलाया गया, सरकार ने आंखें मूंद ली। इसको ये कितनी सीरियस घटना है इस बात पे विचार नहीं किया और इसको एक वन ऑफ इवेंट बना के छोड़ दिया। इससे पहले भी जलाने की घटनाएं हुई हैं और अब आपके सामने जो ये मटन में हुआ है, ये मैसेजिंग है कि भाई यहाँ पे हिंदू नहीं रह सकते हैं, हिंदू यहाँ पे खतरे में है। हिंदुओं के लिए सरकार के पास ये तंत्र नहीं है कि वो उनको सुरक्षा दे सकता है। वो मैसेज ये बार बार दे रहे हैं। सिर्फ 90 में रिलीजियस क्लींजिंग नहीं हुई है, भाजपा के टाइम पे 2 बार कंप्लीट रिलीजियस क्लींजिंग हो गई है और 2 बार भाजपा सरकार ने ये स्टैंड रखा है कि हमने तो हालात ठीक कर दिए। मैं समझता हूं कि जो ये सोच है जो सरकार। राजौरी के बदनू इलाके से ताल्लुक रखने वाले मशहूर क्रिकेटर कलीम मिर्जा का निधन हो गया है। कलीम की आकस्मिक मौत से पूरे इलाके में शोक का माहौल है। कलीम की मौत करंट लगने से हुई है। कलीम अपनी दुकान में काम कर रहे थे, तभी अचानक उन्हें करंट का झटका लगा और वह जमीन पर गिर पड़े। कलीम को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कलीम राजौरी के मशहूर क्रिकेटर थे। ये जो इंसिडेंट हुआ बड़े दुख की बात है कि आज हमारा एक दोस्त, मेरा साथी और बड़ा बचपन का मेरा दोस्त था, उस इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से उसकी डेथ हो गई। और जिस तरीके से हमने सुना कि पहले वो हॉस्पिटल में लाया गया, यहाँ से उनको डेड डिक्लेयर किया, फिर उनको लेकर के घर। हजरत इमाम जैनुल आबिदीन के शहादत दिवस के मौके पर पट्टन के नुल्लरी में महिला रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में शिया और सुन्नी महिलाओं ने रक्तदान किया। यहाँ पर हम ये बयान करना चाहते हैं, ये पैगाम देना चाहते हैं कि आम तौर से फ़कत मर्दों के लिए और मर्दों की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप्स मुनाकिद होते थे। तो हमने 2-3 साल से ये कदम उठाया है कि इंसानियत की खिदमत के मैदान में जितना मर्दों को हक़ हासिल है उतना ही औरतों को भी हक़ हासिल है। और इसीलिए हमने ये फीमेल्स के लिए ये ब्लड डोनेशन कैंप मुनाकिद किया है। कहना चाहूँगी कि हुसैन एक ऐसा नाम है जो हमें मुतासिर करता है और वरासत की ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाता है, हमें इंसानियत की खिदमत करने की तरगीब भी देता है। और आज का ये खून अतिया कैंप दारुल कुरान हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा नुल्लरी की तरफ से मुनाकिद किया जा रहा है। पिछले 3 सालों से ये मुनाकिद किया जा रहा है और ऑल फीमेल स्टाफ है यहाँ पे, और जिसकी वजह से हमारी ख़वातीन जो हैं, उम्मत की ख़वातीन हैं, उनके लिए ये खुद में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। हर एक इंसान को, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, उसको अपनी तरफ से कोशिश करना चाहिए, चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना हो, क्योंकि ज़रा ज़रा जमा होकर दरिया बनता है। उसको इंसानियत की मदद करना चाहिए।
और कहते हैं कि हर एक ब्लड डोनेशन से आप 3 इंसानों की जान बचा सकते हो। क्या अम किन कोर्मुत कि कीमती जान बचन हॉस्पिटलन मज अक्सर सान माजन बेन हॉस्पिटलन मज ब्लड दाद मरान या वतन पे खुदा रचन एक्सीडेंट गसान पत ब्लड इन बनान कहें, इसलिए कोर अस कैंप अम किन कि कंसुन जान बचे कंसुन जान बचाउन फर्ज। मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पे मुख्तलिफ खवातीन ने हिस्सा लिया है और उन्होंने अपना ब्लड डोनेट किया है, और ये सिर्फ इस गर्ज से है कि करबला के मैदान में जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो पैगाम दिया है वो यही है कि इंसानियत की बका के लिए किस तरह काम आना है और किस तरह इंसानियत को बचाना है और दूसरे के लिए किस तरह काम आना है। और यही मैसेज यहाँ से है कि ब्लड डोनेट किया जा रहा है और कल यही ब्लड किसी मरीज को काम आए और उसकी ज़िंदगी बच सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं नवलरी पटन से मुनीर हुसैन हुर्रा। डोडा जिले के शिवा गांव की महिलाओं ने डोडा में डीसी कार्यालय के सामने जल शक्ति विभाग के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। इन महिलाओं का कहना है कि उनके गांव में पिछले कई सालों से पानी की भारी कमी है, जिसके कारण पूरे गांव के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं का कहना है कि गांव में जल योजना अप्रभावी हो गई है। जल शक्ति अधिकारी डोडा सुदेश भगत ने प्रदर्शनकारी महिलाओं से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि उनके गांव में पानी की समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा और यहां पाइपलाइन योजना भी जल्द पूरी की जाएगी। गांव से आए हैं, डोडा जिले का एक पहाड़ी गांव है और यहाँ पे हमें महीना भर हो गया कि पानी आ ही नहीं रहा है। मुश्किल से दिन में आधा बाल्टी आता, कभी कभी वो भी नहीं आता है। शिवा गांव ऐसे भी बदनाम है इस चीज़ के लिए कि यहाँ पे पानी नहीं होता है, पर अभी हद हो चुकी है। अभी जब बिल्कुल भी पानी नहीं है यहाँ पे, गांव में कोई 300 घर है, उसके अलावा हमारे माल मवेशी हैं, गाय हैं, भेड़ हैं। गाय दिन में 100 लीटर पानी पी जाती है और हमें 10-20 लीटर भी नहीं आता है। ऐसे में हम कहाँ जाएं? तो आज हम डीसी साहब के पास इल्तिजा लेकर आए हैं कि हमारी मांग सुनी जाए। बहुत सारी मुश्किलात है, अब महीना हो गया है, हमें बिल्कुल पानी नहीं है। आता भी था पहले 6 मिनट आता है, 6 मिनट पानी क्या होता है। अब हमारे लिए बहुत मुश्किलात हो गई है। हफ्ते में एक बार नहाते हैं हम। आज तो कितनी गर्मी हो रही है मगर फिर भी हम एक बार हफ्ते में नहाते हैं। हमें पानी चाहिए, हम इसलिए आए हैं। 1-2 महीना हो गया पानी बिल्कुल भी नहीं आता। कभी 5 बॉटल, कभी 1 बाल्टी, बस इतना ही पानी आता है। तो आप स्टूडेंट है तो कितनी मुश्किलात होती है? बहुत सारी, क्योंकि स्कूल जाना पड़ता है, फिर यूनिफॉर्म धोनी है, फिर इतना पानी तो आता ही नहीं है कि हमें मतलब स्कूल हम फिर ऐसे ही चले जाते हैं। ये फैक्ट है कि वहाँ पे पानी का जो है इशू है, अनकवर्ड एरिया है, लोकल सोर्स कुछ है नहीं है। अगर थोड़े बहुत थे तो वो ये ड्राई स्पेल की वजह से जो ड्राई अप हो चुके हैं। हमारी एक जल जीवन मिशन की एक स्कीम है, वो ऑलमोस्ट हम कंप्लीशन पे हैं। सिविल स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और उसकी ग्रेविटी लाइन है वो भी ज़्यादा नहीं तो 8-10 दिन में वहाँ पे पानी हमारा पहुँच जाएगा। जब तक वो पूरी स्कीम कंप्लीशन पे नहीं होती तब तक एटलीस्ट हम वहीं से टैंकर भर के थोड़ा फ्रिक्वेंसी टैंकर की हम बढ़ा सकते हैं। जिला विकास परिषद पुलवामा की बैठक सर्किट हाउस पुलवामा में की गई। बैठक में काउंसिल के चेयरमैन और एडीसी पुलवामा के अलावा पुलवामा के सभी काउंसिल सदस्य शामिल हुए। बैठक में पुलवामा जिले के ग्रामीण इलाकों में विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। जिले में सिंचाई सुविधा और साफ सफाई को लेकर मांग की गई। उनकी जो प्रॉपर एक इरिगेशन है कि वो ठीक तरह से नहीं होती है, उस पर एक डिस्कशन हुआ है। दूसरी जो हमारे जो गाँव की तरक्की है, या अगर मैं गाँव की जो वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जो आपको पता होगा कि पिछले साल जो लॉन्च हुआ है यहाँ गाँव की सफाई के लिए, जो भी गाँव से वेस्टेज उस पर बात हो गई और बहुत सारे इश्यूज सामने आए, बहुत सारे डिस्कशन हुए कि इस ज़िले को एक नया हम तरक्की की तरफ ले जाए, और जहाँ कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी हो या जहाँ कहीं जो प्लानिंग की कुछ रहा हो, इसको दूर किया जाए। गदरवा गांदरबल से डाकपुरा श्रीनगर तक एक नाले में बड़ी तादाद में मछलियां मुर्दा पाई गई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि मछलियों की मौत गर्मी के कारण ऑक्सीजन की कमी से हुई है। इसके अलावा प्रदूषण को भी दूसरा कारण माना जाता है। पहले बड़ी प्रॉब्लम जो हो गई वो अभी तापमान की वजह है। जो अभी मछलियों को जिस तरह से ऑक्सीजन मिलनी चाहिए वैसी ऑक्सीजन इनको नहीं मिल रही है, उसकी भी वजह है। उसकी वजह ये है, अगर इस नाले में पानी आता
तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होती, इसमें मछलियाँ मरती नहीं। लगभग 40-50 से 60 क्विंटल तक इसमें मछलियाँ खत्म हो गई। इसमें बीच भी है। सरकार इसकी तरह तवज्जो नहीं देती है, क्योंकि अगर वो फिजिकल कॉलेज के सामने इसकी सफाई कर देती तो जो मेन गांधरबल से वो पानी आता है यहाँ से, तो ये मछलियाँ बच जाती। तो कम से कम मुझे लगता है 40-50 क्विंटल जो मछलियाँ है वो मर गई। ये ऑक्सीजन की जो पानी नहीं ऊपर से आ रहा है, तो ऑक्सीजन की कमी तो ऑलरेडी है इनको जो पानी ऊपर से आता तो इनको ऑक्सीजन बराबर रहता है, लेकिन इनको ऑक्सीजन की कमी हुई, इसी वजह से ये मछलियाँ सारी मर गई। तो इसकी वजह से जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पानी में है, स्पेशली जो स्टैंडिंग वाटर यानी जो पानी जहाँ जिसको निकास का कोई जगह नहीं है और उसको ऐड करने की जगह नहीं है, तो इस वजह से क्या होता है कि उस एरिया का जो पानी जो है उसमें काफ़ी टेम्परेचर राइज हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डिप्लीशन हो जाती है। तो मेन रीज़न है जो ऑक्सीजन डिप्लीशन हो जाती है, इसकी वजह से मास किल हो जाती हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH।